हाँ जी गाइस, थार रॉक्स के हर जगह चर्चे चल रहे हैं, हर कोई कंपैरिजन कर रहा है। एक भाई तो मतलब कि थार रॉक्स को टाटा करो से भी कंपेयर कर रहा था। तो मैं कहा आपा कुछ अलग बनाते हैं, जो मेन कंपैरिजन बनता है इसका, जो राइवल है उसके साथ एक कंपेयर बनाते हैं, तब ताकि आपको पता लग जाए कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ भाई थार रॉक्स, मतलब कि थार 5 डोर वर्सेस फोर्स गुरखा 5 डोर। 3 डोर गुरखा की बात नहीं कर रहा, दोनों 5 डोर हैं, ठीक है। तो मेन राइवल इसका यही है अगर हम ऑफ रोडिंग के उससे देखें। तो सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं भाई। थार रॉक्स का प्राइस 13 लाख एक्स शोरूम से लेके 20,50,000 एक्स शोरूम तक रहेगा, और 5 डोर गुरखा का प्राइस एक्स शोरूम 18 लाख है, ठीक है। आपके सिटी में थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है, थोड़ा यह प्रोक्स आइडिया मैंने आपको बता दिया। थार अपनी भाई 4x2 में भी आ जाती है, 4x4 में भी आ जाती है, गुरखा ओनली 4x4 में आती है। डायमेंशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेंथ में भाई थार ज़्यादा है, विड्थ लगभग सेम है, 5 mm का डिफरेंस है, वो थार प्लस है। हाइट मेन मेजर रोल जो अपने को रुतबा जिसको कहते हैं गाड़ी का दिखता है, वो हाइट से लगता है। तो हाइट में भाई इधर गुरखा नंबर मार गई भाई 902 mm, 902 mm थार की हाइट कम है, तो इधर गुरखा बहुत ऊपर है उससे। मतलब कि साइड में खड़ी थार बच्ची ही लगेगी, चाहिए 19 इंच टायर आ जाए फिर भी बच्ची ही लगेगी। और व्हील बेस की बात करें तो 25 mm ज़्यादा है थार में। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से तो रॉक्स में अभी कंपनी ने बताया नहीं, 220 mm के आसपास पाएगा, और गुरखा में 233 mm है, ठीक है। और अब इसके ऑफ रोडिंग की बात कर लेते हैं भाई, अप्रोच एंगल वगैरह। तो अप्रोच एंगल की भी लिस्ट आप देख सकते हो। अप्रोच एंगल में थार रॉक्स का बढ़िया अप्रोच एंगल 41.7 डिग्री है, लेकिन ब्रेक ओवर और डिपार्चर एंगल गुरखा का बढ़िया है। और वाटर वेडिंग कैपेसिटी की बात करें तो भाई थार रॉक्स की 650 mm है और गुरखा की 700 mm है। तो कहीं ना कहीं ऑफ रोडिंग में गुरखा प्लस है थार से। भाई उसका साइज़ भी बढ़िया है, मतलब हर चीज़ में मेरे हिसाब से ना, अगर रो गाड़ी लेनी है तो वो ही बेस्ट रहेगी गुरखा, लेकिन अगर आपको सिटी में भी चलानी है और ऑफ रोडिंग भी करनी है तो थार बेस्ट रहेगी। पावर ट्रेन्स वगैरह मैं बता देता हूँ, इंजन डिटेल बता देता हूँ भाई। थार में एक तो 2 लीटर टर्बो पेट्रोल आ जाता है और 2.2 लीटर डीजल आ जाता है। गुरखा में ओनली एक इंजन आता है 2.5 लीटर डीजल, पेट्रोल में गुरखा अवेलेबल नहीं है। तो जिसको पेट्रोल में लेनी है फिर तो कंपेरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है। और अगर पावर की बात करें तो लगभग बता देता हूँ मैं, थार की 177 PS पावर है और टॉर्क 370 से 380 Nm का टॉर्क है। लेकिन गुरखा की बात करें तो भाई पावर इधर 140 PS है ओनली, तो कहीं ना कहीं पावर आपको गुरखा में कम मिलेगी। और टॉर्क 320 Nm है, ये भी कम मिलेगा। पावर और टॉर्क दोनों गुरखा में कम है, ठीक है। और ट्रांसमिशन की बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों थार रॉक्स में आ जाते हैं, लेकिन गुरखा में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, ऑटोमेटिक है ही नहीं गुरखा में, ठीक है। तो लगभग तो यही था। और आप बताओ भाई कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। और थोड़े बहुत फीचर्स की और बात कर लेते हैं भाई। LED हेडलाइट गुरखा में भी आ जाती है, लेकिन प्रोजेक्टर लाइट्स आ जाती हैं थार में। थार में भाई अपने सनरूफ आ जाता है, गुरखा में सनरूफ नहीं है। थार रॉक्स में अपने भाई एडास आ जाता है, गुरखा में भी नहीं है वो चीज़। लेकिन हाँ, जो थोड़े बहुत है कि एयर इनटेक स्नॉर्कल अपने गुरखा में आ जाता है, रूफ कैरियर आ जाता है, रियल टेल गेट लैडर आ जाती है। ये सब मतलब कि जो मेन चीज़ें हैं ना ऑफ रोडिंग के लिए, वो सब आपको गुरखा में मिलेगी। और जो अपने सिटी के लिए मतलब अपने को सब कुछ LED इंडिकेटर्स, सब कुछ डुअल टोन वगैरह, ये सब फीचर्स जो लग्जरी गाड़ियों में आते हैं वो थार में आ गए हैं। तो अगर आपको रो गाड़ी चाहिए बिल्कुल ऑफ रोडिंग के लिए, आपका ऑफ रोडिंग के अलावा कोई और मोटिव ही नहीं है, फिर तो आप भाई अपनी फोर्स की गुरखा लो। और अगर आपको फैमिली भी बिठानी है गाड़ी में, हाईवे पे भी चलानी है, और कभी कभी घूमते फिरते कभी कभी ऑफ रोडिंग कर ली, तो आपके लिए थार रॉक्स बेस्ट है। तो कंपैरिजन बताओ आपको कैसा लगा। कोई भी यूट्यूब पे फ़िलहाल नहीं बना रहा था, तुम्हारा भाई बना के है कंपैरिजन। तो वीडियो को शेयर कर दो। और एक चीज़ और भाई, अपना सेकेंड हैंड कार सेल परचेज़ का काम है। तो अगर आपको किसी को भाई पुरानी गाड़ी बेचनी भी हो, लेनी भी हो, तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। थैंक यू।